एनसीईआरटी का 8.4 ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये बनाने के लिए आपको फार्मूला याद करना होगा, फार्मूला को समझना होगा। इसमें बेसिक 3 फार्मूला है। जैसे पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फार्मूला से 3 मेन फार्मूला है। इसके अलावा साइन थीटा का इन्वर्स यानी उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बस इतना ही फार्मूला है। इसी से हम बहुत सा निकाल करके जितना कर सकते हैं। जैसे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब एक फार्मूला से हम 3 फार्मूला प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा लाते हैं तो 10 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, 1 जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मेन यही फार्मूला है। अगर इसको और आगे लेना चाहते हैं तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट हो जाएगा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट हो जाएगा, टेन थीटा बराबर अंडर रूट हो जाएगा। मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो जो है रूट उस पे हो जाएगा। तो ये फार्मूला से हमको ये बनाना है। 8.4 एक ऐसा चैप्टर है जहां पे हर एक बच्चा को दिक्कत होता है, लेकिन अगर हम समझ के बनाएंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, तो कोई हिसाब में दिक्कत नहीं होगा। आपका ये फार्मूला है। इस फार्मूला से हम जैसे घर में घुसने के लिए दरवाजा होता है, खिड़की से घुस नहीं सकते हैं, दरवाजा से ही घुस सकते हैं। अगर खिड़की से घुसते हैं तो खिड़की को तोड़ना पड़ेगा। तो मेन जो दरवाजा है वो साइन है और कॉस है। तो अधिकतर हिसाब को बनाने से पहले अगर कोई खास फार्मूला में नहीं है तो कोशिश करेंगे साइन कॉस में बदलने का। तो सबसे पहले हिसाब अगर 8.1 का देखते हैं तो ट्रिकोनोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए सभी को चेंज करना है कॉट ए में। चेंज इनटू कॉट ए पहला हिसाब है। और थोड़ा ज़्यादा समझदारी का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे हिसाब इंटरेस्टिंग है, समझ में आ गया तो बहुत आसान।
नहीं तो ये चैप्टर हार्ड होते जाएगा अगर हम समझने का कोशिश नहीं करेंगे। रट्टा मार करके हम एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे आगे में हमें दिक्कत हो सकता है। तो क्वेश्चन है साइन ए को कॉट ए में बदलना है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, आंसर लाना है ये। तो साइन ए है, तो साइन ए को इस तरह लिखना है कि हमको कॉट आ जाए। तो हमारे पास साइन दो जगह है, एक यहाँ है साइन बराबर 1 कॉसिक थीटा और कॉसिक थीटा बराबर कॉट थीटा है। तो हमारे पास आ गया कॉट। तो हम कितना इस फार्मूला को जल्दी जा सकते हैं, जैसे ढूंढने वाला खेल होता है, कितना जल्दी हम घर पहुंचने का ढूंढ लेते हैं। तो ये आपका दिमाग है किस प्रकार उसको वर्क करता है। तो हम साइन थीटा यानी साइन ए बराबर, ये फार्मूला हमारे पास है, कॉसेक ए लिख दिए। जाना है हमको कहाँ, कॉट के पास। तो कॉसेक के बाद यहाँ पे आता है। तो अगर हम सिर्फ कॉसेक का लिखेंगे तो ये अंडर रूट हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये पहला आंसर हो गया। शुरू लगेगा कि ये कहाँ से आ गया, लेकिन बनाते बनाते देखेंगे कि हम क्वेश्चन क्या किए। साइन ए है, साइन ए को 1 कॉसेक में किए। हमको जाना है कॉट के पास, तो हम कॉस का रास्ता चूज किए। साइन बराबर कॉस भी है, साइन का कॉस का फॉर्मूला है, इस्तेमाल नहीं किए। क्यों नहीं किए कि हमको जाना कहाँ है। अगर हमको जिस दिशा में जाना है उस दिशा में जाएंगे, न कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर हमको लाना था कॉटेक, तो हम देख रहे थे कॉसेक बराबर कॉट होता है, तो हम साइन को कॉसेक में ले गए। इसी तरह अगर सेक को बनाना है, सेक ए बराबर, फिर हमको ऐसा लिखना है कि कॉट में हो जाए। तो यहाँ पर देखते हैं कि कॉट और टेन में रिलेशन है। टेन थीटा बराबर कॉट थीटा 1 कॉट थीटा है। तो यहाँ पर हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ई। रूट अंडर है, लाना है कॉट में, तो टेन बराबर कॉट ए होता है। तो टेन को बदल दिए कॉट में, क्योंकि हमको कॉट लाना है। फिर यहाँ पे एलसीएम कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ऊपर वाला रूट में लिखा जाएगा और नीचे वाला में रूट नहीं है, तो कॉट हो गया। अब अगला हिसाब है, टेन को कॉट में बदलना है। तो टेन का सिंपल फार्मूला है कॉट में, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। 1/10 ए, 1/कॉट ए। तो ये एक ही स्टेप में बन गया। तो हिसाब है क्या इसमें कि एक चीज दिया हुआ है, आपको उसके चेंज करना है अगला फार्मूला में। जैसे ग्राम को किलोग्राम में करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में करते हैं। हो सकता है कि हमको कॉट से साइन में जाना रहे, साइन से कॉट में जाना रहे, तो ये रूल हमको फॉलो करना होगा। रूल फॉलो करते समय हमको ध्यान देना होगा कि ये फार्मूला जो है इसका इस्तेमाल हमेशा होगा। फार्मूला दिमाग में होना चाहिए, जैसे जैसे है उस तरह बढ़ेगा, अपने आप हिसाब बनना शुरू हो जाएगा। जब हिसाब बन जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है।